जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टीचर। एक रिफ्लेक्शन की क्या अहमियत है, क्या हैसियत है, क्या उसकी खसूसियत है एक टीचर के लिए। क्योंकि रिफ्लेक्शन आप लोगों ने हमने पढ़ा था कि वो प्रोसेस ऑफ मेंटल, जो हमारे थॉट्स, जो हमारी ओपिनियन रिफ्लेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर आप आसान अल्फाज में ये देख लीजिए, देखो हमारी वीडियो बन रही है, ये वीडियो जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम जब रात को देखते हैं तो ये रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्टिंग हो रही है, हमारे थॉट्स बता रहा है कि सर आप मेथोडोलॉजी चेंज करें या मेथोडोलॉजी छोड़े, सर आप अपना टेक्निक चेंज करें। तो ये आसान अल्फाज में, आसान जो उसमें है सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टीचर। एक टीचर को अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेसेस, अपनी टेक्निक्स, अपने मेथोडोलॉजी, अपने डिलीवरेंस पावर, अपना मोटिवेशन किससे पता चलेगा? ये रिफ्लेक्शन से पता चलेगा। जो कोई चीज वो एक्सपीरियंस को देखेगा, वो अपना बैकबोन जाएगा या बैक जो अपना तजर्बा वो सारा शेयर करेगा, फिर उससे पता चलेगा। हम पहले इसको डीपली वो कर लेते हैं। फिर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मेक टीचर रिस्पॉन्सिबल ऑफ देमसेल्फ एंड देयर स्टूडेंट। ये रिफ्लेक्शन जब मैं देखूंगा, जब मैं अपने टीचिंग पे नजर रखूंगा कि भाई मैंने जो कल पढ़ाया ये सही था या स्टूडेंट को समझ आया या नहीं आया, ये कितने रिफ्लेक्शन सबसे पहले टीचर को रिस्पॉन्सिबल बना लेता है। रिस्पॉन्सिबल किस तरह बना लेता है? देखो, आप बहुत से स्टूडेंट है या बहुत से टीचर है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होती है क्योंकि वो अपने पीछे से सीख नहीं रहे होते। बहुत से टीचर है वो अपनी बात को सही स्टूडेंट सेंटर नहीं होते, वो स्टूडेंट को सही समझा नहीं सकते, उसका कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। तो आप जब रिफ्लेक्शन करते हो, अपने पीछे अपने मेंटल थॉट्स को ओपिनियन करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, देख लेते हो, जांच पड़ताल कर लेते हो, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो। सेकेंड है रिफ्लेक्शन थिंकिंग हेल्प टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन टीचर। टीचर में कॉन्फिडेंस लाता है, मोटिवेशन लाता है। कैसे मोटिवेशन लाएगा? देखो, आप जब कोई मैं पढ़ा रहा हूं, तो जब मैं कल आपका स्टूडेंट को देखूंगा, मुझे खुद ब खुद मैं स्टूडेंट से भी पता अंदाजा लगा सकता हूं कि मेरा स्टूडेंट बड़ा आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टेड है, बड़ा मोटिवेटेड है, तो वो टीचर में कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। एक तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, दूसरा वो क्रिएट कॉन्फिडेंस हो जाएगा रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन का मतलब ये कि आप एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करें, जाए देख के जांच पड़ताल करें। तो तीसरा क्या है? रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस जनरेट स्किल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। आप में स्किल प्रोड्यूस हो जाएगा, जिस तरह एनालिटिकल स्किल आपकी मजबूत हो जाएगी, और इस वजह से स्किल हो जाएगी कि आपको पता चल रहा होता है जो मैं पढ़ा रहा हूं ये इफेक्टिव है, ये असर रखता है, ये स्टूडेंट सीख रहे होते हैं, तो आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाएगी। ये बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं बता रहा हूं ना, आप खुद से भी ऐड कर सकती हो कि सर अगर आप अपने टीचिंग पर रिव्यू करें, देख के रिविजिट करें, आप उसको देख ले, आप कहोगे कि सर आपको तो एक और खूबी भी आ जाएगी, आपको अपना ये भी पता चल जाएगा कि मेरी बात ज्यादा लाउड है, मीडियम में, लोअर है, मुझे क्लास में एक जगह पे खड़ा नहीं रहना चाहिए। ये आपको कौन बता रहा है? ये आपको रिफ्लेक्शन बता रहा है। रिफ्लेक्शन का आसान अल्फाज है इनकास, किसी चीज का पेशा दिखाना। देखो मेरे सामने मैं, आप मेरे आईना हो, तो आप मुझे बताओगे कि आप में ये सब, ये वीकनेसेस है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, ये चेंज करो। सर ये टेक्निक मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये चेंज करो, मैं चेंज करूंगा। सर आप कहोगे ये मेथोडोलॉजी मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप सर आप बात को शॉर्टन करो, आप बात को छोटा करो, सर आप बात को बहुत लंबी कर रहे हो, तो आप इंटरेस्टिंग बनाओ। सर आपकी टॉपिक बड़ा बोरिंग है। तो हम आ रहे हैं अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। जो हमारे फोर्थ नंबर है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इनकरेज इनोवेशन। ये इनोवेशन लाता है। इनोवेशन का मतलब है न्यूली थिंग, ये न्यूली चीजें लाता है, अडॉप्ट करता है। देखो आप, हमारी जो पुरानी बुक है वो आउटडेटेड है, वो बड़ी पुरानी है। अब अगर नया चीज आया, मल्टीमीडिया आया, नेट आया, यूट्यूब आया, कनेक्शन, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई, तो दुनिया की कनेक्टिविटी आ गई, तो फिर ये आप में इनोवेशन लाता है। जब आप रिफ्लेक्ट करते हो तो आप कहोगे मैं कोई और चीज अडॉप्ट करूं, मुझे ये चीज इस तरह नहीं पढ़ाना है, मुझे मल्टीमीडिया इस्तेमाल करना है, मुझे न्यूली टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का दौर है, मॉडर्न दौर है, तो आप कहोगे सर ये जो आप पढ़ा रहे हो आप उसके थोड़ा ऑनलाइन स्टार्ट करो, आप नई नई चीजें उसमें अडॉप्ट कर रहे हो, पुट कर रहे हो। तो ये आसान ये चीज होगी। फिर पांचवें नंबर पर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बेनिफिट्स ऑल, ये हर चीज में मदद देता है। आप अगर स्टूडेंट हो, आप कल को टीचर बन जाओ, तो आप कहोगे कि सर मैं अपने आप का रिफ्लेक्शन करूंगा, अपने इनखास करूंगा, मुझे आईना दिखाना चाहिए, तो आप कहोगे सर मुझे ये कमजोरी है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपने दूर करना पड़ेगा। दूर क्या कौन करेगा? जब अब जिस तरह भी हमारी वीडियो चल रही है, तो वीडियो को जो जैसे मैं रात को देखूंगा तो मैं कहूंगा कि सर मैंने टॉपिक बड़ा लेंथी किया,
मुझे लेंथी ज्यादा नहीं करना चाहिए, मुझे शॉर्ट करना चाहिए। ये मेथड, ये टेक्निक टीचर को बोर है, ये कुछ और करना चाहिए। जो छठा नंबर पे स्टूडेंट सेंटर्ड इन्वायरमेंट क्रिएट। स्टूडेंट सेंटर्ड इन्वायरमेंट किस इन्वायरमेंट को कहते हैं कि आप स्टूडेंट को ज्यादा टाइम दे दें, आप डेमोक्रेटिक क्लास ले ले, स्टूडेंट खुद सवाल करे, स्टूडेंट भी इतना हिस्सा ले ले जितना टीचर ले रहा है। स्टूडेंट अगर 30% बोल रहा है तो स्टूडेंट को 60% बोलना चाहिए। वो कह रहा है कि स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड इन्वायरमेंट क्रिएट होता है किस चीज से? रिफ्लेक्शन से। तो ये सिग्निफिकेंस मतलब अहमियत है कि रिफ्लेक्शन की क्या अहमियत है फॉर टीचर। इसकी ये अहमियत है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, इनोवेशन आता है, आप कमजोरी पता चल जाता है, आप अपना क्वालिटीज पता चल जाता है, टेक्निक्स। अब हम आते हैं 7वें नंबर पे, इंप्रूविंग टीचर क्वालिटीज एंड लर्निंग। आपकी देखो, मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, मैं गूगल से पढ़ रहा हूँ, गूगलेबल, ईच एंड एवरीथिंग इज सर्चेबल। आप रात को खुद सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि आप में बहुत क्वालिटीज आ रही हैं। ये क्वालिटीज कहां से आ रहे हैं? ये सिर्फ इस वजह से रिफ्लेक्शन से आ रहा है। तो वो कह रहे हैं स्टूडेंट इंप्रूविंग टीचर क्वालिटीज एंड लर्निंग। आपकी लर्निंग इंप्रूव हो रही है, पॉलिश हो रही है, आपकी बेटरमेंट आ रही है। बेटरमेंट क्यों आ रही है? क्योंकि आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो। रिफ्लेक्शन एक टीचर के लिए बहुत लाजमी है, इसके बगैर टीचर इनकम्प्लीट है। टीचर को अपना रिफ्लेक्शन करना चाहिए, क्योंकि टीचर को अगर ये पता है कि स्टूडेंट मुझसे बोर है, स्टूडेंट पीछे से भाग रहा है, बैक बेंचर भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, तो टीचर को रात को सोचना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग आइडियाज जिसे कहते हैं कि टीचर को रिफ्लेक्टिंग करना चाहिए कि भाई पीछे वाले भाग रहे हैं, आगे वाले भी हो सकते हैं भाग जाए, तो इस ये बंक जिसे कहते हैं। तो आप स्टूडेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर को रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। एक और 8वें नंबर पे जो है आस्किंग फ्रॉम कलीग्स। मुझे कोई समझ नहीं आया, चैलेंजेबल क्वेश्चंस है, चैलेंज है, तो आप कलीग से सीखे, आप अपने दोस्त से सीखे, आपके साथ जो बैठा है शोल्डर फ्रेंड, उससे आप पूछे। तो आपकी रिफ्लेक्शन जब करोगे, मुझे कोई मसला है, मुझे फिजिक्स नहीं आ रहा है, मुझे कंप्यूटर में मसला है, तो आप अपने दोस्त से पूछिए, कलीग से पूछिए, इससे फिर ये बेहतर हो जाएगी रिफ्लेक्शन। 9वें नंबर पे क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड। इससे पॉजिटिव इन्वायरमेंट, फ्रेंडली माहौल बन जाता है। जब आप रिफ्लेक्ट करते हो, रिफ्लेक्टिंग आइडियाज करते हो, इससे क्या होता है? इससे आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ जाता है, इससे आपकी थोड़ा जो सर्कल है वो थोड़ा सोशल हो जाता है। जब आप अपने दोस्त से सीखते हो, इसमें आप में कॉन्फिडेंस आ सकती है, इसमें आप में बहुत सी मोटिवेशन आ सकती है, इसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे, इसमें आप क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, थिंकिंग स्किल बढ़ जाएगा, आप क्लास में इंटरेस्टेड हो जाओगे, आप रेगुलर हो जाओगे, रूटीनली हर रोज आओगे। तो ये क्या कहता है? पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ जाता है, रिफ्लेक्शन। बात को ज़हन में रखें, ये रिफ्लेक्शन। लास्ट में थिंकिंग कैपेबिलिटी, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस आपका बढ़ जाता है जब आप रिफ्लेक्ट करते हो। मिसाल के तौर पर आप 2 दिन के लिए टीचर बन जाए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी स्ट्रांग जो एटीट्यूड है या जो स्ट्रांग पॉजिटिव एटीट्यूड है वो कौन सा है। मुझे ज्यादा प्लीज नहीं बोलना चाहिए, मुझे ज्यादा अप नहीं बोलना चाहिए, मैं हर चीज अंडरस्टैंडेबल बनाऊं, इंटरेस्टिंग बनाऊं, कंप्रिहेंसिबल बनाऊं। मैं देखो, स्टूडेंट को आप बोर ना करें। आप 2 दिन के लिए टीचर बन जाए, आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट पीछे से जो कर रहे हैं, इसका मतलब मिसाल है कि समझ नहीं रहे, या तो उनको कंफ्यूज है, या तो मेरी क्लास मजा नहीं आ रहा है, तो वो फिर रिफ्लेक्ट करेगा। तो आज हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा।